नमस्कार। पिछली वीडियोस को ज़रूर देखिए। हिमालय पे वीडियो बन रही है अभी। मैं हर वीडियोस में लगभग कहता हूँ कि आप क्रम से देखो, क्योंकि चीज़ें अगर क्रम से देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आएंगी। पिछली वाली वीडियो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है उस पर हमने चर्चा की है। अब जाकर देखो प्लीज़ उस वीडियो को, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये देखिए, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएंगी। यकीन मानिए हिमालय आपके माइंड में अच्छी तरह से छप जाएगी। तो पिछली वीडियो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई उस पर चर्चा हुई। आज हम हिमालय की चोटियों और ग्लेशियर जो क्या बोलते हैं उसको, हिमनद नहीं, ग्लेशियर जो पाए जाते हैं, यानी कि चोटियों, ग्लेशियर और घाटियों पर चर्चा अगर समय मिले तो करूँगा। ठीक है। एक और बात, मेरी कोशिश रहती है कि लंबी वीडियोस में ना बनाऊं क्योंकि समय का अभाव रहता है, पर ये वीडियोस ऐसा है, ये हिमालय की श्रेणी और कुछ ग्लेशियर हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातें, हालांकि चैप्टर बड़ी है, अगर मैं अच्छी तरह से करवाऊं तो यकीन मानिए 4 से 5 घंटा लग जाएंगे, लेकिन मैं वही लिया हूं। मैं हर लगभग वीडियोस में कहता हूं कि मैं वही चीज़ करवाता हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वही चीज़ करवाता हूं मैं। यहाँ भी मैं वही चीज़ लिया हूं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आती है जल्दी। यकीन मानिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, उसी चीज़ को मैं लेता हूँ। कोई भी सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ ना, या कोई भी चीज़ करवाता हूँ तो उसको देख लेता हूँ पहले कि इसकी जो सिलेबस है उसको क्या क्या पूछे जाते हैं। लंबी लिस्ट होती है, लेकिन जो पूछे जाते हैं, जो बार बार एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन में, उसी को लेता हूँ। यकीन मानिए। तो आप इसको ऐसे लीजिएगा, पढ़िएगा, खुद से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि ये भी मैं खुद से नोट्स बनाया हूँ, तब आज मैं करवा रहा हूँ आपको। अच्छी वीडियोज़ हैं, यकीन मानिए। हालाँकि ये वीडियो लंबी होने वाली है, लगभग 50 मिनट या 1 घंटा की भी हो सकती है। मेरी कोशिश रहेगी कि संक्षिप्त में बात कहूँ और कम समय में जो अधिक महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको कहूँ, वो शेयर करूँ आपके साथ, ताकि आप अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकें और खुद से नोट्स बना सकें। यकीन मानिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, मैं वही लेता हूँ जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं, क्योंकि लंबी वीडियो होने वाली है, समय का भी अभाव है। ओके, आराम से समझते हैं, आराम से। पिछली वीडियोज़ में हमने देखा कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, कैसे मलबा बना तहसील सागर में, फिर हिमालय बना। चलिए आज हिमालय की श्रेणियों को देखेंगे। देखिए हिमालय के अंतर्गत मुख्यतः आप पढ़े होंगे कि हिमालय पर 3 श्रेणियां हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय। उसी को हम बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय भी कहते हैं ना, और भी बहुत सारे नाम हैं उनके ये। लेकिन मैं आपको बता दूं एक और है जो हिमालय के पहाड़ है, जिसे ट्रांस हिमालय कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। एक मिनट, जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, ट्रांस मतलब होता है पार। किसके पार? हिमालय के पास, हिमालय के पार। ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हो, ये हमने भारत का मैप बनाया है। इसमें लंबी वीडियो इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मैं आधे कर फिर आधे करता तो पिक्चर में फिर से मुझे बनाना पड़ता, इसलिए मैं एक ही में ले रहा हूँ। बट इस समय आएगा, जैसे कॉन्टिनेंट एक बड़ा चैप्टर है, 7 कॉन्टिनेंट का हम जब बारी से अध्ययन करेंगे तो उसमें अगर मैं एक कॉन्टिनेंट पर बात करूँ तो लगभग 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा की वीडियो बन जाएगी नहीं। तो उसको छोटे करवाऊँगा वहाँ पे। तो जहाँ पर अगर अधिक दिक्कत होगी तो मैं हाफ कर दूंगा उसको, यकीन मानिए छोटी कर दूंगा। लेकिन जो एक ही में आने वाला है, अगर 50 मिनट में हो जाए एक ही में, तो उसको मैं ले लूँगा 30 मिनट 40 मिनट में। अगर वैसी है जिसमें इम्पोर्टेंट बात है नहीं तो उसको, नहीं तो बाकी अगर लंबी है तो उसको छोटे काट कर, मतलब छोटे काट कर भागों में बाँट कर मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है। हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियाँ हैं नहीं, मैं यहाँ पे लिखा ना हूँ, आप समझ जाओगे। समझ रहे हैं ना? ग्रेट हिमालय, ठीक, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय।
आप लिख लोगे क्योंकि यहाँ पे गैदरिंग हो जाती है, इसलिए ये सबसे ऊपर ग्रेट हिमालय, ये मिडिल हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। हिंदी में यहाँ पे मैं लिखा हूँ बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री हिमालय से कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, बर्फ़ से ढकी हुई रहती है, सबसे ऊपर है इसलिए बर्फ़ ही पाई जाती है। दूसरा मध्य हिमालय या लघु हिमालय इसे ही कहते हैं। और तीसरा शिवालिक हिमालय। इन सब के बावजूद एक और हिमालय है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय कहाँ है? हिमालय के पार, जम्मू कश्मीर राज्य में, हिमालय के पार। अब जो हम बात करेंगे सिर्फ अभी इसमें ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय पर चर्चा होगी। बाकी जो मिडिल और शिवालिक जो रह जाएगी उसको अगले वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक। तो पहले शुरू करते हैं ट्रांस हिमालय से, ठीक है। आराम से समझिए, अच्छी तरह समझ में आएंगी और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यकीन मानिए। चित्र बनाने में ही लगभग हमको लगा है 30 मिनट लगा है, 30 नहीं लगा होगा, 15-10 मिनट, ठीक है। तो समझते हैं ट्रांस हिमालय, ओके। आराम से समझिए, नोट्स खुद से बनाइए क्योंकि मैं भी खुद से बनाया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरी नोट्स दिखा दूँ मैं अपनी, देखिए, यकीन नहीं आता। इसी में से बनाया, देख लो, शायद आपको दिखाई दे, नहीं, इसी से बनाया। और भी बहुत सारी चीज़ आपको मैं करवाऊंगा, कॉन्टिनेंट की है, बहुत है, मैं करवाऊंगा, सब कुछ मैं करवाऊंगा, यकीन मानिए। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, नेट हो, सेट हो, टेट हो, पीसीएस हो, हर जगह से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, नहीं। और ज्योग्राफी के, खास करके मैं ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स से कह दूँ, ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए रामबाण का काम करेगा। ट्रांस हिमालय पर शुरू करते हैं, लंबी वीडियो होने वाली है, कोशिश रहेगी कि कम समय में अधिक महत्वपूर्ण बातें हो जाएं। चलिए, ट्रांस हिमालय, ट्रांस का मतलब होता है पार, किसके पार? हिमालय के पार। ट्रांस मतलब पार, किसके पार? हिमालय के पार, ठीक। हिमालय के पार ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां हैं, नहीं, कौन कौन? सबसे ऊपर काराकोरम, यहाँ पे ये है, देख रहे हैं आप, ये वाली लाइन जो है, ये काराकोरम से मैं इसको के से दर्शाया हूँ, यहाँ पे लिख रहे हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये वाली जो है ऐसे ऐसे करके यहाँ है काराकोरम। उसके बाद काराकोरम के बाद यहाँ पर देखिए ये वाली लद्दाख, यहाँ पे मैं इंग्लिश में लिखा गया है क्योंकि लद्दाख जिसमें है उसमें लिखते हैं जल्दी के लिए, लद्दाख। फर्स्ट में काराकोरम, सेकेंड में लद्दाख। आपको याद रखनी है, जम्मू कश्मीर राज्य में ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। सबसे ऊपर में काराकोरम, फिर उसके बाद लद्दाख और फिर उसके बाद जास्कर, ओके। अच्छी तरह से समझिए आराम से, काराकोरम, लद्दाख एंड जास्कर, ठीक। काराकोरम पर्वत श्रेणी भारत की सबसे ऊपर मतलब सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, नहीं, देख रहे हैं आप, उत्तर में सबसे ऊपर है काराकोरम, जम्मू कश्मीर राज्य में है, नहीं। काराकोरम पहले काराकोरम, अभी काराकोरम को ही ले लेते हैं, ठीक है। काराकोरम जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर ही यहाँ पे देखिए, ये जो त्रिभुजाकार जो है ना, ट्रेंगुलर जैसी, ये हमने चोटी बनाया है। काराकोरम पर्वत पर ही केटू चोटी पाया जाता है, गॉडविन ऑस्टिन जिसको बोलते हैं, नहीं, गॉडविन केटू कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में काराकोरम पर्वत श्रेणी पे है, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ओके। काराकोरम पर पाई जाने वाली केटू जो जम्मू कश्मीर राज्य के सबसे उत्तर में है, नहीं, उस पर जो पर्वत चोटी पाई जाती है काराकोरम पर, वो दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची पर्वत चोटी है, नहीं। उसकी हाइट कितनी है? 8,611 मीटर, मैं लिख दिया हूँ। अब प्रथम जो है पूरी दुनिया की और हिमालय की, नहीं, प्रथम जो चोटी है पूरी दुनिया और हिमालय की, वो है माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर, नहीं, 8,048 था और 8,850 है। क्यों हो जाता है ऐसा? पिछली वाली वीडियोस जाकर देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी,
क्योंकि इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट को धक्का देकर क्या कर रही है, अंदर में घुस गई, जिसके कारण क्या हो रहा है, ऐसे घुसी है, वो प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ उठती है, जिसके कारण यूरेशियन प्लेट भी उठता है। और उसी में क्या है, नेपाल है, हिमालय है, तो वो भी थोड़ी थोड़ी ऐसे करके उठता है, तो उसकी चोटी भी उठ जाती है। वो वाली वीडियो जाकर देख लीजिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसमें आप अच्छी तरह समझ जाओगे कि प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ हाइट हिमालय की चोटी क्यों बढ़ जाती है, तो ये प्लेट के कारण होता है। ठीक, तो जम्मू कश्मीर राज्य में काराकोरम पर्वत श्रेणी पर K2 सबसे उत्तरी पर्वत चोटी है, 8611 मीटर। ठीक है, इसके अंतर्गत अभी हम काराकोरम पर पढ़ रहे हैं, काराकोरम की बात कर रहे हैं, काराकोरम पर्वत की। काराकोरम पर्वत पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। नहीं, काराकोरम पर्वत पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। ये बार बार एग्जाम में आया है क्वेश्चंस, चाहे पीसीएस की आप क्वेश्चन उल्टा कर देख लो या बीपीएससी की क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में भी आया है। क्रम से आएगा, सियाचिन है ना, सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा, ये 4 ग्लेशियर हैं जो कि काराकोरम श्रेणी पर पाया जाता है। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा। देखिए यहाँ पर हमने गोल जैसी बनाई है, ऐसे करके देख रहे हैं, अब समझिए। जो मैं अगर नहीं दिखाई दे रही हो तो मैं जो कह रहा हूँ प्लीज़ उसी को सुनकर नोट्स बनाइए आप। ये रहा, सारी वीडियोस में जितने भी जो भी मैं करवा रहा हूँ, अगर नहीं दिखाई दे रही है तो प्लीज़ उसको मेरी आवाज़ को सुनिए आप, और उससे अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, क्योंकि मैं भी ऐसा किया हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। बेहतर रहेगा, सुनकर जल्दी यादें आती है, जल्दी यादें होती है। जितना सुनोगे ना, सुनकर जल्दी यादें होती है, और लिखोगे तो और याद रहेंगी, और नोट्स बन जाए तो वो लंबी समय तक रहेगा। 1-2 बार देख लोगे तो छप जाती है दिमाग में। तो काराकोरम पर देखिए सियाचिन है, नहीं, उसके बाद सियाचिन, उसके बाद हिस्पर सबसे पश्चिम में है, नहीं, सबसे पूरब में काराकोरम पर्वत श्रेणी और सबसे पश्चिम में हिस्पर, फिर सियाचिन, फिर हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरा। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। काराकोरम पर्वत श्रेणी ये है, ये पूरा काराकोरम पर्वत श्रेणी, इस पर सियाचिन ग्लेशियर है। उसके बाद बाल्टोरा 58 किलोमीटर, यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, वो देख लीजिएगा। उसके बाद बियाफो, उसके बाद हिस्पर। कहने का मतलब है पूछ देगा, 4 ऑप्शन दे देगा या 5 भी, कि हिस्पर है वो किस पर्वत श्रेणी पर पाई जाती है, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, या काराकोरम, या जास्कर, या लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, हाँ, या जास्कर। किसी तरह से फंसाया जा सकता है आपको, यूपीएससी का काम ही है फंसाना, ताकि यूपीएससी क्या फंसाएगा, वो चाहता है कि मुझे ऐसा बच्चा चाहिए जो पूरी राज्य व्यवस्था को संभाल सके। नहीं, ये नहीं कि कुछ नहीं आए, तो इसलिए वो उस टफ टाइप का बनाता है, ताकि उसे हर चीज़ का, जिसके पास पूरी नॉलेज रहेगी वही वहाँ पर जा सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कि बताइए जो हिस्पर है वो किस जो है बाल्टोरा या कोई भी ले लेगा इस पर से, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो कहाँ पाया जाता है, ग्रेट हिमालय पर, मिडिल हिमालय पर, काराकोरम पर, नहीं, या लद्दाख पर। तो आपको क्या किस में टिक लगानी है, काराकोरम पर। समझ गए ना? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये थी आपका ग्लेशियर, और कुछ नहीं ना? नहीं, ठीक है। अब आते हैं काराकोरम समाप्त। अब आते हैं, समाप्त नहीं हुआ है, बीच में चर्चा होंगी। काराकोरम के बाद लद्दाख, काराकोरम श्रेणी के बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी है, नहीं, यहाँ पर देखिए लद्दाख है, ये वाली, इसको याद रखिएगा, ये वाली जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी है। लद्दाख पर्वत श्रेणी पर देख रहे हैं यहाँ पे एक चोटी है, नहीं, जिसे राकापोसी शिखर कहा जाता है। ये कौन सी चोटी है? राकापोसी शिखर चोटी। राकापोसी, क्वेश्चन बनेगा, राकापोसी शिखर चोटी किस पर्वत श्रेणी पर पाई जाती है, काराकोरम पर, लद्दाख पर, या जास्कर पर? लद्दाख पर, नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नहीं, गाडविन ऑस्टेन किसकी चोटी है, काराकोरम की, लद्दाख की, जास्कर की, या हिमालय की? नहीं, काराकोरम की। किसी तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जा सकते हैं, आप मजबूत रहिए। यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, यकीन मानिए ये क्वेश्चन सब पूछा गया है हर कॉम्पिटिटिव, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लीजिए, रेलवे से लेकर जहाँ तक आप देख लीजिए ऊपर तक। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर थे तो लद्दाख, काराकोरम हो गया, लद्दाख, लद्दाख ये रहा आपका लद्दाख। नहीं, लद्दाख तो देख रहे हैं एक चोटी है पश्चिम की ओर, इसको ऐसे तो नहीं लेंगे, ऐसे करके पश्चिम की ओर एक चोटी है, राकापोसी शिखर चोटी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख लिया हूँ ताकि मुझे याद रहे, इंडिकेट्स के लिए, संकेत मात्र के लिए, नहीं ताकि मैं उसको पढ़कर पूरी बात कह सकूँ। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनकर आप नोट्स बनाइए प्लीज़। यहाँ पर तो मैं एक संकेत मात्र के लिए लिया हूँ। तो सबसे पश्चिमी चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत, सॉरी यहाँ पे है ना, लद्दाख सबसे पश्चिमी चोटी, लद्दाख पर्वत श्रेणी पर सबसे एक पश्चिमी चोटी है जिसका नाम है राकापोसी शिखर, जो कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली पर्वत चोटी है। ठीक, लद्दाख में ही देख रहे हैं, लद्दाख, काराकोरम लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में ही अब लद्दाख हो गया, ठीक है। लद्दाख में यहाँ देख रहे हैं, लद्दाख में एक, लद्दाख से ही देखिए यहाँ पे ये जो नीला कलर की जो लाइनें गई हैं ऐसा करके नदी है, सिंधु नदी, समझ गए, जो कि तिब्बत के मानसरोवर या चेमालिंगडुंग ग्लेशियर से निकलकर बहती है ना। तो यहाँ पे सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बगल में ही कौन से, सिंधु नदी के बगल में ही क्या है? लद्दाख है। और सिंधु नदी बह रही है, सिंधु नदी के किनारे ही एक जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख पर्वत श्रेणी में एक लेह जिला है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि लेह जो है वो कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे, नहीं कहाँ? तो लद्दाख में, ठीक है, ओके, ठीक है। एक बार और रिपीट कर दूँ, काराकोरम ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणी रखा गया है। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। सबसे ऊपरी श्रेणी काराकोरम है। काराकोरम पर काराकोरम की सबसे बड़ी चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है, गॉडविन ऑस्टिन। यह न केवल पूरे काराकोरम की, यह न केवल काराकोरम की बल्कि पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है K2, और भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 है। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो काराकोरम पर जो चोटी है K2 वो पूरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। समझ गए? भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम, पूरी दुनिया की माउंट एवरेस्ट नहीं, और हिमालय क्या है, एक और था, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। इधर आएंगे तब इस पर चर्चा होगी। ये हो गया चोटी। काराकोरम श्रेणी पर 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं, सियाचिन, हिस्पर, व्यापो, वाल्टोरा। अब इसको याद रख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद आते हैं लद्दाख पर। लद्दाख में सबसे पश्चिमी श्रेणी पर एक चोटी पाई गई है जम्मू कश्मीर राज्य में, जो कि जिसे राकापोसी चोटी कहा जाता है, जो कि दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। इतना याद रखना है आपको, ठीक। उसके बाद लद्दाख से होकर एक नदी बह रही है, देख रहे हैं आप, जिसे सिंधु नदी कहते हैं, और सिंधु नदी के किनारे ही एक जिला है लेह। पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। अब आ जाते हैं जास्कर। नहीं, जास्कर पर कोई चोटी वगैरह नहीं है, ठीक है, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो महत्वपूर्ण है मैं उसी को लिया हूँ, ठीक है। वैसे तो बहुत सारी चोटियाँ हैं, ग्लेशियर है छोटे छोटे, नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है मैं उसी को लिया हूँ। अच्छा, एक और चीज़ आप गौर कीजिए कि ये है लद्दाख, काराकोरम सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, उसके बाद लद्दाख, और उसके बाद जास्कर। नहीं, तो लद्दाख और जास्कर के बीच, यहाँ देख रहे हैं, मैं यहाँ पर भी लिख दिया हूँ, ऐसे समझिए, लद्दाख और ये है जास्कर, मैं लिखा भी हूँ, लद्दाख और जास्कर के बीच ये सिंधु नदी बह रही है। सिंधु नदी किन 2 पर्वतों के बीच से होकर बहती है? तो
लद्दाख और जास्कर के बीच। सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच से होकर बहती है? तो लद्दाख और जास्कर के बीच। ठीक है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है, देखिए श्योक नदी जिसे बोलते हैं। श्योक नदी कहाँ गया है? काराकोरम और लद्दाख के बीच। इसको याद रखिए, काराकोरम और लद्दाख के बीच श्योक नदी, और लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी। अब बार बार देखोगे ना, बार बार गौर से एक दो बार देख लोगे अच्छी तरह से, वीडियो को आगे पीछे कर नोट्स बनाकर, यकीन मानिए आपके दिमाग में बस जाएगी ये चीज़ें, आप नहीं भूलोगे। तो लद्दाख और जास्कर के बीच सिंधु नदी, और सिंधु की जो सहायक नदी है वो काराकोरम और लद्दाख के बीच बहती है। ठीक है। लद्दाख नदी सिंधु नदी के बगल किनारे पर ही लेह है, नहीं जिला है एक, जो कि लद्दाख में है। ठीक है। ये हो गया ट्रांस हिमालय, नहीं ठीक है। उम्मीद है दिक्कत नहीं हुई होगी, कुछ छूटा नहीं ना? ठीक है, चलिए अब हिमालय पर आ जाते हैं। देखिए हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो तैथिस सागर में जमाव मलबे से हुआ है। पिछली वीडियो जाकर देखिए आप, हिमालय की उत्पत्ति वाला जो मैं बनाया हूँ अच्छी तरह से वो नहीं तो क्या हिमालय की उत्पत्ति क्या जियोसिंक्लाइन थ्योरी था ना? हाँ ठीक। तो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जाकर वीडियो देखिए। लेकिन ट्रांस हिमालय की जो निर्माण हुआ है, ट्रांस हिमालय जो है, एक मिनट, पसीना जो है बाप रे, चलिए ठीक है ठीक है। लेकिन ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो यूरेशियन प्लेट से हुआ है, मतलब यूरेशियन प्लेट का एक भाग है। ट्रांस मतलब पार, हिमालय के पार ट्रांस हिमालय है एक, और उसी के अंतर्गत 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ट्रांस हिमालय का निर्माण यूरेशियन प्लेट से हुआ है, या ऐसे भी कह सकते हैं यह यूरेशियन प्लेट का भाग है, न कि हिमालय से इसका निर्माण हुआ है। समझ गए? ठीक है। अब समझते हैं ग्रेट हिमालय, यानी कि इसे हम बृहद हिमालय, या यहाँ पे मैं लिखा हूँ आपको दिखाई देती होगी, बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय। देखिए हिमालय का निर्माण कैसे यह होगा, ये रहा आपका, ओ माय गॉड, ये रहा ना, देखिए ये रहा आपका, ऐसे समझिए, ऐसे ये रहा होगा आपका शिवालिक, उसके बाद उससे थोड़ा ऊंचा मध्य हिमालय, और ये बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, इस तरह से निर्माण हुआ होगा। ठीक है। तो पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, बृहद हिमालय पर। ठीक है। या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री हिमालय या महान हिमालय। हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे ऊंची है, तो ऊंची है तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पर खूब बर्फ रहती होगी, इसीलिए वर्ष भर हिमाच्छादित रहती है, इसीलिए इसको हिमाद्री कहते हैं। ठीक है। ग्रेट हिमालय पर सबसे पश्चिमी चोटी जो है उसे नंगा पर्वत कहते हैं। एक और बात देखिए, मैं उत्पत्ति में बताया, हिमालय की उत्पत्ति में देख रहे हैं आप, इसका आकार धनुषाकार है, नहीं पूर्वोत्तर राज्य में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, नहीं मिजोरम में मिजो, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई, भी सारी बातें हो चुकी है, पिछली वीडियो जाकर देखिए। तो ये इधर आ गया, पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग नामों से हिमालय को जाना जाता है। नहीं तिब्बत में एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमो लुंगमा कहा जाता है। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमो लुंगमा कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पर्वतों की रानी। नहीं ठीक। तो यहाँ पे सबसे पश्चिमी जो है चोटी जो है कौन सी है? नंगा पर्वत है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है, सबसे पश्चिमी चोटी है नंगा पर्वत। हालांकि है ये चोटी, लेकिन हाँ है ये चोटी, नंगा पर्वत नाम दे दिया है, ये चोटी नहीं। उसी तरह से सबसे पश्चिमी जो है, सबसे पूर्वी पर्वत चोटी जो है नमचा बरवा चोटी। नमचा बरवा अपने हिसाब में नहीं होता है, ये
तिब्बत के हिस्सा में चला जाता है, नहीं नामचा बरवा चोटी, ठीक है, तिब्बत पहाड़ के अंतर्गत आ जाता है तिब्बत में। और ये जो है नंगा पर्वत, हालांकि है ये छोटी, नाम नंगा पर्वत रख दिया है, तो इसको ये सबसे पश्चिमी चोटी है, नहीं बृहद हिमालय पर, नहीं ग्रेट हिमालय जिसको बोलते हैं, ग्रेट हिमालय पर, ठीक है। बृहद हिमालय और जास्कर हिमालय देख रहे हैं यहाँ पर अलग है। तो ट्रांस, इसको ऐसे समझिए पूरा, ट्रांस हिमालय यानी कि जो ये जो हमारा बृहद हिमालय है, चाहे हिमालय जो है वो सचर जोन द्वारा ट्रांस हिमालय से अलग होता है। इसको ये पूछा गया क्वेश्चन है। जोन मतलब क्या होता है? खाली जगह, भाग, नहीं क्षेत्र। उस कटिबंधीय वाला जो है ट्रॉपिकल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, उसको जाकर आप वो वाली वीडियो देखिए, उसमें मैं बता चुका हूँ। जोन, बेल्ट, ये सब सारी बातें वहाँ पे हुई है। तो सचर जोन, सचर जोन क्या होता है? सचर जोन द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है ऐसे कि हिमालय ट्रांस हिमालय से किस जोन द्वारा अलग होता है? तो सचर जोन द्वारा। जोन क्या होता है? खाली जगह, मतलब एक क्षेत्र होता है, नहीं सचर, जास्कर मतलब जास्कर के पास सचर जोन है और यहाँ से बृहद हिमालय क्या होता है? अलग हो जाता है, ठीक। सचर जोन द्वारा अलग हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गई। दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटी, दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय पर पाई जाती है, ग्रेट हिमालय पर। दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय पर पाई जाती है। अभी जितनी भी बातें हो रही है ग्रेट हिमालय की हो रही है, बृहद, महान या हिमाद्री जो भी कह लीजिए उसको, उस पर चर्चा हो रही है। तो दुनिया की 10 सबसे बड़ी ऊंची चोटी जो है, दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियाँ बृहद हिमालय पर पाई जाती है, ठीक। इन चोटियों को देख लेते हैं, नहीं, हालांकि एक बार क्रम से देख लेते हैं कि वैसे बहुत सारी चोटियां हैं, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि मैं वही लिया हूँ जो क्वेश्चन, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, नहीं। बाकी अगर आपको पढ़ना है, जानना है तो एटलस देखिए, नहीं, ऑक्सफोर्ड का, या फिर समंदर सिंह की भौतिक भूगोल पढ़िए, या जहाँ से भी आपको अवेलेबल हो ये सारी चीज़ें, नहीं, फिजिकल भूगोल, या जहाँ से भी आप पढ़ सको वहाँ से, अगर आपको पढ़ने में रुचि है तो वहाँ पर जाकर ले लीजिए। बाकी यहाँ पर मैं वही लिया हूँ जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, समझ रहे होंगे मेरी बात। चलिए, तो 10 सबसे ऊंची चोटी बृहद हिमालय पर पाई जाती है दुनिया की, ठीक है। 4 की क्रमानुसार ऐसा है, 4 जो चोटी है उसको मैं क्रम अनुसार लिया हूँ। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी। एवरेस्ट नेपाल में पाया जाता है, कंचनजंगा सिक्किम में, मकालू नेपाल में, धौलागिरी नेपाल में, ठीक। ये क्रम से है, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नहीं, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ठीक। ये मैं क्रम से लिया हूँ। बाकी चोटियाँ का नाम यहाँ पर मैं लिखा हूँ। कंचनजंगा, ये ना सिक्किम अपने राज्य में है, सिक्किम में। क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाएगा, भारत में स्थित हिमालय की, भारत में स्थित, ये भारत हो गया, भारत में स्थित ये हिमालय हो गया, तो भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा, 8,598 मीटर। क्वेश्चन बन गया ना। 3 टाइप का क्वेश्चन बना है, यहाँ से क्वेश्चन आप याद रखना। दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत चोटी और हिमालय की सबसे, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट, 8,850 मीटर, ठीक है। दुनिया की या भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2, गार्डविन स्टेन, 8,611 मीटर, काराकोरम श्रेणी पर, जम्मू कश्मीर राज्य में, ठीक। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कैसे? भारत में, हाँ, तीसरा क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में स्थित कंचनजंगा, 8,598 मीटर, सिक्किम में, ठीक। ये थी। बाकी 10 चोटियों को हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे नमचा और तो तिब्बत में आ गया है। कंचनजंगा 8,598 मीटर, उसके बाद मकालू आया है, फिर एवरेस्ट है, फिर मनसालू है, फिर धौलागिरी है, फिर अन्नपूर्णा है, नंदा देवी,
बंदरपूछ ये सब उत्तराखंड में पाया जाता है। इसके बाद इसके अलावा बृहद हिमालय पर 2 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं नए, गंगोत्री ग्लेशियर और यमुनोत्री ग्लेशियर, आप सुने भी होंगे, जहाँ से गंगा नदी और यमुना नदी निकलती है। इसको आप याद रखना, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में, मकालू नेपाल में, धौलीगिरी नेपाल में, अन्नपूर्णा नेपाल में, नामचा बरवा तिब्बत में, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ, कामेट, बद्रीनाथ, ये सब उत्तराखंड में है। नहीं, यहाँ पर जगह के अभाव में नहीं बनाया। 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा, अभी 30 ही हुआ है। अच्छा, कोई गल नहीं, हो जाएगा। एक मिनट। ठीक है, अब देखते हैं। ठीक, एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में, कंचनजंगा सिक्किम में, आपको याद रखनी है, मकालू नेपाल में, धौलीगिरी नेपाल में, ज़्यादातर नेपाल में ही है, अन्नपूर्णा नेपाल में, नामचा बरवा तिब्बत में है, नहीं, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ, कामेट, बद्रीनाथ, ये सारी चीज़ें, ये सारी जो पर्वत चोटियाँ हैं वो कहाँ पे हैं? उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। नहीं दिखाई दे हो, ये अगर नहीं दिखाई दे रही है तो मैं बोल रहा हूँ, उसको सुनिए। नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ, कामेट, बद्रीनाथ, ये सारी जो पर्वत चोटियाँ हैं उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है। नामचा बरवा तिब्बत यहाँ तक दिखाई देती है, ठीक। अब चलिए, अब देख लेते हैं, हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियां हैं, नहीं सॉरी, हाँ, हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। हिमालय के अंतर्गत 4 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक हिमालय, जिसमें ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय के पार रखा गया है, इसीलिए उसका नाम ही है पार ट्रांस हिमालय, ठीक। हिमालय का निर्माण 33 सागर से जमा अवसादों से, ये मैं बोल चुका हूँ। काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार तिब्बत तक हो गया है। ओह, ये लाइन छूट गई, इसीलिए मैं तो लिख लिया हूँ। देखिए यहाँ पे छूट गया ना, ये जो काराकोरम श्रेणी जो है ना, काराकोरम श्रेणी, इसका विस्तार जो है, ये काराकोरम पर्वत जो है, इसका विस्तार तिब्बत तक है। और तिब्बत में इसे क्या नाम से जाना जाता है? कैलाश श्रेणी कहते हैं इसे। यानी कि काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार तिब्बत तक आ गया है। जो तिब्बत में जो आया है, जो उसका भाग है, पार्ट है, नहीं, ये तिब्बत तक आया है, नहीं, तो तिब्बत में जो आ गया है, तो तिब्बत में से हम कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। किसको? काराकोरम को, ठीक। इसलिए मैं लिख लिया हूँ ताकि कुछ चीज़ें भूल ना चाहूँ। हिमालय का निर्माण 33 सागर में जमा अवसादों से हो, पिछली वीडियो जाकर देखिए। लेह सिंधु नदी के किनारे है, नहीं मैं बोल दिया हूँ ना, जम्मू कश्मीर का जो लेह है वो सिंधु नदी के किनारे है, यहाँ पे, ठीक है। और कुछ छूटा है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटियाँ, ये मैं बोल दिया हूँ ना, नामचा बरवा है पूर्वी, और सबसे पश्चिमी नंगा पर्वत, नहीं, और सबसे तीव्र ढाल वाली जो पूछेगा तो ये आ जाता है सराकापोसी, जो कि लद्दाख में आ जाता है, नहीं। उसके बाद जो है एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में, एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, ठीक। उसके बाद उत्तराखंड राज्य में
नहीं, बृहद हिमालय पर उत्तराखंड राज्य में, यहाँ पे होएगा उत्तराखंड राज्य में बृहद हिमालय पर 2 ग्लेशियर पाए जाते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री से यमुना नदी। ठीक है, ये थी, उम्मीद है लंबी वीडियो नहीं बनी होगी। ठीक है, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा था कि 50 मिनट तक चला जाएगा, लेकिन सही है 35 में हो गया, कोई छूटा नहीं ना। बाकी जो है मध्य हिमालय एंड शिवालिक जो है उसकी चर्चा अगली वीडियो में हम करेंगे। ठीक, बाकी जो छूटा होगा मेरी कोशिश रहती है कि, हालांकि मुझे दोबारा देखने का टाइम भी नहीं रहता है कि वीडियो मैं बनाता हूँ अपलोड कर देता हूँ, समय मिलता है अपलोड कर देता हूँ। ठीक है ना, तो मेरी कोशिश रहेगी कि जब मैं जो भी चीज़ छूटा हुआ हो, नहीं जो भी चीज़ छूटा हुआ उसको अगले वीडियो में मैं पूरा कर दूँ। और अगली वीडियो लिखते हैं किस पे चर्चा होती है, इसी पे होगी मध्य और शिवालिक पर। उसके बाद कुछ चीज़ें छूट गई होंगी उस पर चर्चा हो जाएंगे, जो एक्स्ट्रा रहेगी उस पर। अगर वो वीडियो लंबी रहेगी तो उसको मैं 2 भागों में बांट दूंगा। कोई भी चीज़ लंबी हो जाती है तो उसको डिवाइड किया जाता है पर सुविधा के लिए, ताकि पढ़ने में सुविधा हो। तो वैसे ही मैं करूँगा। तो वीडियो कैसी लगी, अपनी सुझाव प्रतिक्रिया प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। जो भी चीज़ अगर आप पढ़ रहे हो, यकीन मानिए, और बहुत सारी नॉलेजें हैं आपके पास, तो कहीं पे चूक हो जाती है क्योंकि मैं इंसान हूँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिएगा कि सर, या जो भी कहकर कि यहाँ पे ये त्रुटि हुई है उसको देख लेने के लिए। इससे क्या होगा कि मेरी गलतियाँ सुधार होती जाएंगी और धीरे धीरे गलती कम होंगी। आप जानते हो इस बात को, नहीं तो कहीं पर अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ बताइएगा कि यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये होगा। तो उस पर मैं फोकस करूँगा और फिर अपने में सुधार करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।